नहीं, उदयनिधि स्टालिन पे फांसी, उदयनिधि स्टालिन को फांसी होनी चाहिए। उदयनिधि स्टालिन पे ने से लगना चाहिए चाचा, लगना चाहिए, काहे लगना चाहिए? तो ये अपने धर्म का पहले बताएं ना। अगर ये जिस धर्म से आते हैं हम तो उसको सबसे बड़ा डेंगू समझते हैं, सबसे बड़ा कीड़ा समझते हैं। आप गवर्नमेंट, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से हाथ उठवा दीजिए कि संत समाज के प्रति हमने कोई एक्शन नहीं लेना। हम जब मारते हैं तो कोई बचाता नहीं है सरकार, इसलिए हम दयावान होते हैं। कि केंद्र सरकार से अनुरोध मैं करता हूँ कि इनको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि ये सनातन पे उंगली उठाए हैं। राम पर भी केस किया जाए और इनको भी कोर्ट में घसीटा जाए। मिट गए सनातन को मिटाने वाले। मनीष कश्यप का कसूर था कि निर्भीक था, वो निर्भीक बहुत था, और निर्भीकता राजनीतिज्ञों को अच्छी नहीं लगती। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के पुत्र उदयनिधि स्टालिन के द्वारा सनातन धर्म पर विवादित बयान दिया गया, जिसके बाद सनातन प्रेमियों पर कुठाराघात हुआ है और सभी सनातनियों के भावनाओं से खिलवाड़ किया गया है, जिसके बाद कहीं ना कहीं सनातन प्रेमी उग्र नजर आ रहे हैं। सामने में आपको कुछ लोग नजर आ रहे हैं, एक बाबा बैठे हुए हैं। हम बातचीत करेंगे कि आखिर सनातन पे ही अक्सर कुठाराघात क्यों किया जाता है, सनातन के प्रति ही विवादित बोल क्यों बोले जाते हैं। जी, जय श्री राम। सबसे पहले तो हमें जितने भी भक्तगण देख रहे हैं उनको हमारी तरफ से सबसे ओम नमः शिवाय, सीताराम। देखिए, जो सनातन के विरोधी हैं उनको शायद ये एहसास है कि सनातन न कभी ख़त्म हुआ था न कभी होगा, इसलिए वो सनातन के ऊपर ऐसा विवादित बयान देते हैं। और उनको ये मालूम होना चाहिए कि हम सनातनी हैं, हम कभी न ख़त्म हुए न होंगे। अगर हम अपनी सब्र का बांध तोड़ दें तो शायद वो बह जाएंगे। हमारे में इतनी ताकत है, हमारे राम में इतनी ताकत है कि रावण जैसे को उखाड़ करके फेंक दिए, कंस के जैसे को उखाड़ के फेंक दिए। तो ये भी अपना एक जाति बता दें कि हम कौन से धर्म से आते हैं, फिर हम इनसे बात कर सकते हैं। क्योंकि इनको ये नहीं मालूम है कि ये जहाँ से पैदा हुए हैं वहीं पे छेद कर रहे हैं। शायद इनके पूर्वज भी सनातन को माने हो, इनके घर पे इनके माँ बाप भी सनातन को माने हो। आज ये सनातन का विरोध कहीं सत्ता में आने के बाद कर रहे हैं, तो ये अपनी वोट बैंक के लिए ये जो है कि सनातन का विरोध कर रहे हैं। जी। अच्छा बाबा, जो एमके स्टालिन का बेटा उदयनिधि स्टालिन है जी, क्या इसने हिंदू के भावनाओं से खिलवाड़ किया? इन्हें से लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? जी, इनको तो वहाँ का सरकार या फिर हमें तो जो है कि केंद्र सरकार से अनुरोध मैं करता हूँ कि इनको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि ये सनातन पे उंगली उठाए हैं, रामचंद्र जी पे उंगली उठाए हैं। अगर वो सनातन पे उंगली उठा था तो अयोध्या पे भी उठा था, और अयोध्या का निर्णय हुआ था, उस पर केस चला था। इसलिए सरकार से मेरा जो है कि अनुरोध है कि इनके ऊपर भी केस किया जाए और इनको भी कोर्ट में घसीटा जाए। जब तक रामचंद्र जी का फतेह नहीं होता है तब तक इनको कोर्ट में घसीटा जाए, उनको दंड दिया जाए। अच्छा बाबा, अक्सर सनातन के प्रति ही क्यों बोला जाता है? जी, देखिए, लोगों को ये आभास है कि ये ऐसी शक्तियां हैं जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, जबकि हमारा विनाश ही कर सकते हैं। तो ये अपने विनाश से बचने के लिए बार बार उनको जो है कि उत्तेजित करते हैं। कारण ये है कि इसको मालूम है कि कोई भी मनुष्य क्रोध में जो है कि गलती करता है, लेकिन इसको ये नहीं मालूम है कि हम सनातनी हैं, हम क्रोध करते नहीं, और जब क्रोध करते हैं तो आगे वाला बचता नहीं देखने के लिए, जल के भस्म हो जाते हैं। सनातन प्रेमियों के भावनाओं से खिलवाड़ किया गया, जी, है ना? जी, तो इसका प्रभाव पड़ेगा सरकार। इनको तो जो है कि पहले तो सरकार से गुजारिश है कि इनको गिरफ्तार करें, और नहीं तो भगवान की कृपा होगी। इनको पक्का है कुछ न कुछ इनका अनहोनी घटना है। इनकी जो जितने सनातनी हैं इस पृथ्वी पे, जितने 84 लाख जीवात्माएँ हैं, उनका आह इनको खा जाएगा, उनके देवताओं का कोसना इनको खा जाएगा। क्योंकि सनातनी इतने गंभीर और धीर होते हैं कि उनका जो है सब्र मनुष्य को ख़त्म कर देता है। वैसे उदयनिधि स्टालिन के बेटे, क्या लगता है कि इनको अहंकार आ गया है? जी, अहंकार तो रावण का नहीं रहा, अहंकार तो कंस का नहीं रहा, अहंकार तो प्रहलाद के बाप हिरण्यकश्यप का नहीं रहा। तो इन जैसे कीड़े मकोड़े में जन्म लेने वाले मनुष्य का अहंकार कितना दिन तक रहेगा? केवल 70 साल या 50 साल?
50 साल के बाद मर जाएंगे, इनकी अहंकार घुस जाएगी सरकार। जब अहंकार रावण का नहीं चल पाया, कंस का नहीं चल पाया, तो इनका कितना दिन चलेगा? अगर मैं केवल और केवल सत्ता तक बस सत्ता तक आवाज़ अगर इनकी निकल रही है तो इनके हाथ में सत्ता है। अगर ये कहीं सत्ता का कुर्सी उतार करके और लाल बत्ती बगल में दे करके आ जाएं तो सनातनी इनसे मिल लेंगे और इनको समझा देंगे कितना है दम। ये सत्ता का चोला जो पहने हैं ना, एक अदब होता है। हम देखो इज्जत करने वाले धर्म के लोग हैं, हमें प्रेम चाहिए। राम को केवल प्रेम चाहिए था, राम को वो प्रेम चाहिए था जो सबरी माता ने दिया, जो केवटराज महाराज ने दिया, वैसा प्रेम चाहिए था। जबकि ये वो प्रेम दे रहे हैं जो रावण ने दिया, और रावण का कहीं दिया हुआ प्रेम अगर राम ले लेंगे तो इनका विनाश हो जाएगा जी। ये तो सनातन को बीमारी बता दी है, कहा कोरोना है, मलेरिया है, डेंगू है, इसे समाप्त कर देना चाहिए। इतनी हिम्मत नहीं तो ये अपने धर्म का पहले बताएं ना। अगर ये जिस धर्म से आते हैं हम तो उसको सबसे बड़ा डेंगू समझते हैं, सबसे बड़ा कीड़ा समझते हैं, लेकिन वो भी कीड़ा ऐसा समझते हैं जो कि हमारा ही है। हम कीड़े को भी प्रेम करते हैं। 84 लाख में भी कीड़ा की एक योनि होती है ना, तो वो भी उसमें आता है, लेकिन वो इससे भी बेकार है जो सनातन को जो है कि बुरा भला कह रहे हैं। जैसे मनीष कश्यप पे दो राज्यों के बीच में ये उतावला करने को लेकर एनएसए लगा जी, लोगों को उत्तेजित करने के लिए एनएसए लगा जी। तो कहीं ना कहीं ये तो पूरे देश में जी लोगों के भावनाओं से खिलवाड़ किया जी, उदयनिधि स्टालिन जी, तो खिलवाड़। एनएसए लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? जी जरूर लगना चाहिए, जरूर लगना चाहिए। आपका संत समाज क्या कर सकता है इसके लिए? जी बहुत कुछ कर सकता है। अगर आप गवर्नमेंट से छूट करवाइए तब संत समाज का खेला देखिए सरकार। आप गवर्नमेंट, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से हाथ उठवा दीजिए कि संत समाज के प्रति हमने कोई एक्शन नहीं लेना, तो इनका पूरा तेलंगाना, अरे इनका जो इनका राज्य है उतना जी, तमिलनाडु में जितने पर्सन नहीं होंगे, पब्लिक नहीं होंगे, जितना नेता और जितनी इनकी आबादी नहीं होता, उतने नागा संत उखड़ जाएंगे इनकी हत्या करने के लिए। हम जब मारते हैं तो कोई बचाता नहीं है सरकार, इसलिए हम दयावान होते हैं। अंत में हम आते हैं, जहाँ हम हैं वहाँ नाश है, तो जब हम ही उतर जाएंगे तो नाश हो जाएगा उनका। संत दयालु होते हैं, वो अपनी दया का बराबर जो है प्रभाव दिखाते हैं और देते रहते हैं। ये तो एक कठोर प्राणी है जिसको ये नहीं मालूम कि हम हैं कौन। तो देखिए ये संत हैं, सनातन प्रेमी हैं और सनातन को मानने वाले लोग हैं, ये साधु समाज हैं। सीधे इनका मांग है कि एमके स्टालिन के पुत्र उदयनिधि स्टालिन पर एनएसए लगाया जाए। पीछे आप देख लीजिए बहुत सारे सनातन प्रेमी हैं, एक माता जी हैं और बहुत सारे ये सनातन के अनुयायी हैं, सनातन को मानने वाले लोग हैं, लेकिन आज भी सनातन पर कुठाराघात किया जा रहा है। क्या उदयनिधि स्टालिन पे एनएसए लगना चाहिए चाचा? लगना चाहिए, काहे लगना चाहिए? इसलिए लगना चाहिए, वो जरा इस्लाम पर बोल के देखे ना कि क्या लगता है उसको, या जिस धर्म में है उसी पे बोल के। हाँ, नहीं तो इस्लामे पर बोल के वो देखे ना, जितना बोल देता है सनातन पर उतना इस्लाम पर बोल के देखे कि क्या होता है उसको। क्या चाचा एनएसए लगना चाहिए कि? हाँ एकदम लगना चाहिए, एकदम लगना चाहिए। तो देखिए ये सनातन प्रेमी हैं और सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। एक चाचा देखिए महाकाल ये जो पहनते हैं चाचा जी तो जी, क्या क्या बोल देता है लोग कि सनातन कीड़ा मकोड़ा, सनातन मानते हैं ना आप? जी जी। हिंदू है ना? देखिए एक्चुअली में ना, रुद्राक्ष का माला एक्चुअली में पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली जो हम पर थोपा गया, तो कोई विदेशी देश जब आप पे आता है, आक्रमण करता है, तो सबसे पहले आपके संस्कृति पर हमला करता है। तो पश्चिमी इतिहासकारों ने यहाँ सिद्धांत दिया कि आर्य और द्रविड़ दोनों दो जातियाँ हैं। आर्यों ने द्रविड़ों पर अत्याचार किया और इस सिद्धांत की घुट्टी वामपंथियों ने और पश्चिमी इतिहासकारों ने पिलाया। उन्हीं इतिहासकारों से प्रभावित होकर के उदयनिधि स्टालिन आज कह रहे हैं कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया है। उन्हीं के देखा देखिए हमारे खड़गे जी के सुपुत्र भी कहते हैं जो मंत्री हैं, और भी कई लोग, जैसे बिहार के एक मंत्री ने भी रामचरितमानस के बारे में कहा, उत्तर प्रदेश के मौर्य साहब ने भी कहा। तो ये एक सिस्टम है, पाश्चात्य फंड मिलता है हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए, और एक पुराना फार्मूला है कि किसी को भी बर्बाद करना है तो उस पर सांस्कृतिक हमला करो, उसके संस्कृति को बदलो। अब ये लोग संस्कृति को बदल नहीं पा रहे हैं। हिंदू धर्म, सनातन धर्म पुनरुत्थान की तरफ बढ़ चुका है, इसी के विरोध के लिए ये लोग इस तरह का बयान दे रहे हैं। लेकिन शायद आपको याद होगा, आप जानते हैं दीपक जो है बुझने के पहले फड़फड़ाता है। ये सनातन विरोधी अंतिम
समय से गुजर रहे हैं, ये फड़फड़ाएंगे, अंतोगत्वा जीत सनातन की होगी। हमारे यहाँ कहा गया है हमारी रक्षा धर्म से होती है, धर्मो रक्षा रक्षा, तो हम धर्म से रक्षित हैं, परमात्मा हमारा कल्याण करेंगे। मिट गए सनातन को मिटाने वाले, सदियों रहा है, सदियों से सनातन को मिटाने का प्रयास किया गया है, किंतु हमारा सनातन नहीं मिटा है। और आज देखिए ना, हिंदुस्तान में IAS बनना, DM बनना सब चाहता है, साधु बनना नहीं चाहता है। साधु केवल हिंदू धर्म में बनना चाहते हैं लोग, हिंदू में साधु बनते हैं, सन्यासी बनते हैं। आपने मनीष कश्यप के बारे में कहा, मनीष कश्यप का क्या कसूर था? मनीष कश्यप का कोई कसूर नहीं था, एक स्वतंत्र पत्रकार था, स्वतंत्र पत्रकारिता करता था। मनीष कश्यप का कसूर था कि निर्भीक था, वो निर्भीक बहुत था, और निर्भीकता राजनीतिज्ञों को अच्छी नहीं लगती, इसीलिए राजनीतिज्ञों ने षड्यंत्र करके उस पर NSA लगाया। तो क्या उदयनिधि स्टालिन पे NSA लगना चाहिए? नहीं, उदयनिधि स्टालिन पर फांसी, उदयनिधि स्टालिन को फांसी होनी चाहिए, इसलिए कि उसने सनातन धर्म के खिलाफ किया है। और उदयनिधि के स्टालिन के खिलाफ फांसी की बात तो खिलवाड़ कर दिया। जी, फांसी की बात तो मैं नहीं कह सकता, ये तो कानून सम्मत जो होगा होगा। मुजफ्फरपुर में उस पर मुकदमा हुआ है, देश में कई जगह उस पर मुकदमा हुआ है जी, परिवाद दायर किया, और नालंदा में भी परिवाद दायर किया गया है। तो मैं तो मांग करता हूं कि हिंदुस्तान के जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं वो सड़कों पर अब उठें, अब उठने का समय आ गया है। अब इनके खिलाफ प्रतिवाद करना होगा जो सनातन का विरोध करते हैं। बहुत दिन हमारे यहाँ कहा गया है ना, हिंसा परमो धर्म, लेकिन धर्म हिंसा तथा परम यह भी कहा गया है, धर्म के लिए हिंसा होनी चाहिए। हाँ। और अधर्म हिंसा जो है परम धर्म है, हाँ। लेकिन तो धर्म के लिए हिंसा होना चाहिए। और याद कीजिए, हम इतने सहिष्णु हैं, हम हिंदू इतने सहिष्णु हैं, हम भारतीय इतने सहिष्णु हैं, सनातनी, हमें बार बार छेड़ा जाता है। कृष्ण ने बार बार कहा था कि भाई आपको याद होगा जयद्रथ का वध हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि हमें बार बार मत छेड़ो, और तुम्हारी गलती है कि तुमने हमें बार बार छेड़ा। तो सहने की एक सीमा होती है, सनातनियों की एक सीमा होती है। और आज तक आप देख लीजिए, इतने षड्यंत्र हुए, मुसलमान आए, क्रिश्चियन आए, इसके पहले शाक, हून, कुषाण आदि जातियां आई, उन्होंने हिंदुओं पर आक्रमण किया, लेकिन क्या सनातन का विनाश हो पाया? नहीं। हमारे शास्त्र में, विष्णु पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि समुद्र से लेकर के हिमालय तक जो देश है वो भारतवर्ष है। आज इनको भारत नाम से भी चिढ़ है, इसलिए कि हमारा धर्म का भारतवर्ष। हम संकल्प करते हैं मित्र, हम संकल्प करते हैं, आर्यावर्ते भारत देशे जम्बूद्वीपे आर्यावर्ते जी, नालंदा मंडले। तो हम जो करते हैं, तो हमारे यहाँ भारत है, और आज इन लोगों को भारत नहीं इंडिया अच्छा लग रहा है। खैर, यह राजनीतिक विषय है, हम धार्मिक लोग हैं, हमें राजनीति से लेना देना नहीं है, कोई हो निर्भय कहानी। किंतु अगर हमारे सनातन को छेड़े गए तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो देखिए, ये चाचा हैं, नालंदा के हैं, सनातन को अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। क्या सही बात है ना चाचा? जय श्री राम। तो देखिए, ये सनातन को मानने वाले लोग हैं, अगर सनातन पर कुछ बोलोगे तो तुम्हें भी नहीं छोड़ा जाएगा। अब तुम्हारी विपत्ति का समय आ गया है, जब काल मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ठीक उसी प्रकार से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के पुत्र उदयनिधि स्टालिन का विनाश का समय आया है और उसकी विवेक मारी गई है।